एक समय की बात है जब जगन्नाथ अपने किसी कार्य से अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था तो उसको बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और जब उस व्यक्ति ने जगन्नाथ को देखा तो वो उसके पास आया और उसको बोला कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे सफलता कब मिलेगी। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जगन्नाथ को लगा कि ये व्यक्ति पागल है और मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और जगन्नाथ बिना जवाब दिए अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और जगन्नाथ को आगे नहीं जाने दिया। आखिर में जगन्नाथ तंग आकर बोला कि कल सुबह तुम मुझे पास की नदी के पास मिलना। नदी के पास में अपने साथ कुछ और ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आऊँगा जो तुमको बताएंगे कि तुम जीवन में कब कामयाब होने वाले हैं। अगले दिन जगन्नाथ कुछ ज्ञानी व्यक्ति के साथ नदी के किनारे पहुंचा और वहीं पर वो व्यक्ति भी उसको मिला। जगन्नाथ ने व्यक्ति को कहा कि चलो हम इस नदी में उतरकर नदी की गहराई को नापने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही जगन्नाथ और वो व्यक्ति नदी में उतरे तो जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबने के पश्चात व्यक्ति हाथ पैर मारने लगा और थोड़ी देर बाद जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति तेजी से नदी से बाहर निकला और जगन्नाथ को बोला कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या फिर मुझे मारने के लिए बुलाया था। इस बात पर जगन्नाथ बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। वह बोला कि मैं सिर्फ पानी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। जगन्नाथ बोला कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, यदि तुम जीवन में कामयाबी को तीव्र इच्छा के साथ में पाने की कोशिश करते हैं, जितनी तीव्र इच्छा के साथ तुम उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारा सफल होना निश्चित होता है। जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हर इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब तक इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा नहीं होती है तब तक उस इंसान का सफल होना निश्चित नहीं होता है। हम सभी के मन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ये होता है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आप भी सफलता को पाने के लिए इस तरह की सोच रखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफलता को पाने के लिए एक लक्ष्य का होना जरूरी है और उस लक्ष्य पर आपको फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, जब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलती है। जब आपके अंदर सफलता को पाने की इच्छा जागेगी तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद भी उठेगी, और जब आपके अंदर लक्ष्य को पूरा करने की चाहत होगी तो आप एक के बाद एक लक्ष्य बनाते चले जाते हैं और उनको पूरा करते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले प्रबल इच्छा को अपने अंदर उजागर करें, तब जाकर आपको सफलता मिल सकती है। जीवन में सफलता पाने के लिए ये तरीके आपको जल्दी ही कामयाब बना सकते हैं। पहला कदम, जीवन में किसी भी काम में सफलता को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी होता है। यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले ही उसी काम में निराश हो जाते हैं तो आप कभी भी उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता हूँ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उस काम को पूरा कर सकता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप में सकारात्मक सोच का विकास होता है और आप आसानी से उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा कदम, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अधिकतर लोग जब भी किसी काम को देखते हैं तो उस काम को देखते ही घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं होता है। आप किसी भी कार्य को पूरा तभी कर सकते हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको हर दिन किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए और साथ ही साथ स्वस्थ भोजन करना चाहिए। इसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने अंदर अच्छे विचार लेकर आने चाहिए, जिसके लिए आप सफल लोगों की अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। तीसरा कदम, अपनी पसंद का कार्य करें। जीवन में ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं कि
वे कभी भी अपनी पसंद का कार्य नहीं करते हैं, और जो लोग कामयाब होते हैं वे हमेशा अपनी पसंद का कार्य करते हैं। इसलिए आपको सफल होने के लिए हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने पसंद का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पसंद का कार्य जब करते हैं तो आप उसमें अपना 100% दे पाते हैं। चौथा कदम, हर दिन कुछ नया सीखते रहें। यदि आपके अंदर कुछ सीखने की ललक होती है तो ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं सीखते हैं तो आपका सफल होना अनिश्चित होता है। इसलिए जीवन में कुछ भी नया शुरू करने से पहले आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पांचवा कदम, सफल लोगों से सीखें। यदि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों के जीवन से सीखना चाहिए जिन्होंने जीवन में कामयाबी को हासिल किया है, क्योंकि जब आप सफल लोगों के जीवन से सीखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सफलता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। छठा कदम, सारे काम पूरी लगन से करें। जब भी आप कोई काम करें तो ये सोचकर करें कि ये मेरा आखिरी मौका है और अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना ही होगा। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास अपने आप को साबित करने के लिए 1 साल होता है। अगर वह पढ़ाई करता है तो उसे सफलता मिलती है, वरना उसे फिर से 1 साल मेहनत करनी होती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, भगवान ना चाहे कब आपसे जीने का हक छीन ले। इसलिए हर काम को दिल लगाकर करें, जैसे वह आपका आखिरी काम हो। सफलता जरूर मिलेगी। जब भी कोई नया काम शुरू करो तो उसे ये सोचकर शुरू करो कि ये मेरा आखिरी मौका है और अगर मैं इसमें पास नहीं हुआ तो मुझे और कोई नहीं मौका मिलने वाला। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये मौका हाथ से निकलने नहीं देना है। सातवां कदम, हमेशा पहले से ही तैयार रहो। हमेशा अपने आप को आने वाले समय में आने वाली परेशानियों के लिए अप टू डेट रखो, जिससे आपको आगे आने वाली कठिनाइयों से डर ना लगे और आप उनका डटकर मुकाबला कर सके और अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सके। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत आने पर उसका हल खोजते हैं, मगर आप आने वाले समय की हर बला के लिए पहले से तैयार हो ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी का सामना कर सको और उससे जीत सको। हमेशा अपने आप को नए होने वाले बदलावों और आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रखो, जिससे आप अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सको, वरना ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे वक्त पर पढ़ाई ना करने वाला स्टूडेंट पछताता है कि काश मैं पहले से तैयारी करके रखता तो फेल ना होता। आठवां कदम, गलती होने पर पछतावा नहीं, सुधार करें। हमेशा पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। ये बात 100% सच है। इसलिए पुरानी बातों पर रोने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ो और अपनी गलतियों में सुधार कर सको। अगर आपके साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ है या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे गाली देना या उसके बारे में सोचकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको वह सब भुलाकर फिर से शुरुआत करनी चाहिए। आप मेहनत करोगे तो कुछ दिन बाद वाले पहले से ही बेहतर बन सकते हैं। कभी भी पुरानी बातों को लेकर ना बैठें, इससे आप किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टे खुद का ही नुकसान करोगे। बेहतर होगा कि अतीत को भुलाकर कुछ नया करने की सोचें। आठवां कदम, कभी हार मत मानो। कहते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो ईश्वर 100 रास्ते खोल देता है। इसलिए कभी भी सफलता ना मिलने पर घबराए नहीं, बल्कि उस काम को दूसरे तरीके से करने की सोचें। लाइफ में हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाए उसका डटकर मुकाबला करो, उससे हार मत मानो। जो लोग मुसीबत का सामना करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसमें समय जरूर लगता है, मगर डटकर मुसीबतों से लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान 100 रास्ते खोल देता है। इसलिए हमें किसी काम में असफलता मिलने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये पता करना चाहिए कि इस काम को करने का दूसरा तरीका क्या है। 9वां कदम, कल पर भरोसा मत करो। हर दिन को अपना
आखिरी दिन समझकर काम करें। कभी भी कोई काम कल पर ना छोड़े। ऐसे लोगों को आलसी और नाकामयाब, बेकार कहा जाता है। आपको जो भी करना है आज ही करो, क्योंकि कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं और ना ही आपके पास कल जिंदा रहने का लाइसेंस है कि आप कल भी जिंदा रहोगे। मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए अगर आपको दुनिया वालों को कुछ करके दिखाना है और नाम कमाना है तो जितनी जल्दी हो सके अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ। कभी भी किसी काम को कल पर ना छोड़े। हर काम को अपना आखिरी काम मानकर अच्छे से करना चाहिए। कल के भरोसे काम छोड़ने वालों को दुनिया में आलसी और असफल कहा जाता है। 10वां कदम, किसी को नज़रअंदाज मत करो। कहते हैं कि आपको एक पागल की बातों से भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए कभी भी किसी की एडवाइस को नज़रअंदाज मत करो। उसके बारे में बारीकी से सोचो, हो सकता है उसमें आपका कोई फ़ायदा हो। अगर आप पहले से ही सफल हो तो उसकी कदर करो और कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे किसी भी सलाह की ज़रूरत नहीं है, वरना एक दिन तबाह हो जाओगे। हर किसी की बात सुनो, चाहे कोई आपको गाली ही क्यों ना दे, मगर किसी की बात का बुरा मत मानो। एक पागल इंसान की बातों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बस आपके अंदर आपकी बातों को परखने की काबिलियत होनी चाहिए। कहते हैं कि एक पागल की बातों में भी कोई ना कोई अच्छी सीख मिल जाती है। इसलिए कभी भी किसी की सलाह को नज़रअंदाज मत करो। उसके बारे में बारीकी से सोचो और सोचकर उसे जवाब दो। हो सकता है उसमें आपको कोई फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।